अभी हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू कवर दिस टू टू ऑफ दोज मैक्सिम एंड देन दिस मैक्सिम, ओके, बिकॉज ये सब इंटर रिलेटेड है, तो एक दो करेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में करते हैं। ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द legal maxim, damnum sine injuria injuria sine damnum and the obedience severe medium। जस्ट टू लेट यू नो कि ये हमारा लीगल लैंग्वेज में अभी है, तो एक कर लोगे तो दोनों हो जाएगा हमारा। ठीक है, जस्ट द थिंग इज दैट कि हमें वैसे लिखना है, टॉट में टॉट की तरह से लिखेंगे, लीगल मैक्सिम है लीगल मैक्सिम की तरह से लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डैमनम साइन इंजीरिया। मैं जल्दी से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन आई ट्राई टू कवर दिस ऑल दिस थिंग्स। सो damnum, damage, injuria, injury when we say हमारे लीगल टर्मिनोलॉजी में इट्स अ लीगल राइट्स। अगर किसी को इंजरी हो रहा है मतलब उसका लीगल राइट वायलेशन हो रहा है। ठीक है, एंड डैमनम जब भी बोलते हैं डैमेज, तो डैमेज हमारा या तो इमोशनल लॉस होगा या पैसे का लॉस होगा, राइट। सो इमोशनल लॉस के लिए भी यस वी कैन ऑलवेज फाइट द सिविल सूट, बट जनरली हम लोग इफ एनी फाइनेंशियल लॉस एंड ऑल देयर वी गो एंड fight the file the cases and all, right? So damnum sign injuria इसका मतलब क्या होता है? There is a damage without infringement of the legal right। उसका legal right violate नहीं हुआ है, but there is a financial loss to that। Okay, so no cause of the action even if the harm suffered, so yes there is a financial loss। however there was a no legal right violation। Okay, so जो आपका accused है उसको कुछ होगा नहीं। So there is a famous case, Gloucester Grammar School case 1410, whereas what happened that उसी स्कूल के सामने एक दूसरा स्कूल खोल दिया था। ठीक है, so result basically it was like the schoolmaster suffered financial loss due to the rival school, but as there was no legal right was suffered, so no action was taken and it was just a mere economic loss। Yeah, so इसमें थोड़ा सा आप ब्रीफ करके ये टॉट है, दिस इज द केस वेयर जहाँ पे इवन दो देयर वाज अ फाइनेंशियल लॉस बट एज द राइट वाज नॉट लीगल राइट वाज नॉट वायलेटेड, सो नथिंग हैज हैपेंड ओवर देयर, राइट। उसका अपोजिट है आपका इंजीरिया साइन डैमनम। सो इंजीरिया मतलब अगेन लीगल राइट उसका वायलेट हुआ है, however there is a no financial loss। Okay, so there is a violation of legal right without actual damage। so ये एक याद रखो, दूसरा आपका अपोजिट हो जाएगा। Okay, yeah, so this case, it's a very famous case, Ashby versus White। This you can remember, but before that, I would say let's understand this OB just semi remedium, because the same case आप दोनों जगह लिख सकते हो। So it's up to you। There was other cases also, State versus Beam Singh। So अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। However, I would prefer कि एक याद करो, दोनों जगह हो जाएगा, है ना। जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय किताब से पढ़ पढ़ के देंगे पूरा एग्जाम्पल। या सो ओबी जस्ट एबी रिमीडियम, अगेन नाम से नाम अगर थोड़ा सा आप देखो तो उबी एबी सिमिलर है, राइट। वेयर देयर, है ना, उबी वहां जहां यहाँ, समथिंग लाइक दैट। सो वेयर जस्ट राइट, राइट, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडियम, नाम से है रेमेडी, राइट। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो व्हाट इज सेज कि एवरी लीगल राइट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग रेमेडी। जहां भी राइट एग्जिस्ट है वहां रेमेडी होना ही होना है। सो अब इसको आपको क्या करना है, आपको पूरा ब्रीफ करना है कि देयर वुड बी अदर वे आल्सो कि अगर राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और रेमेडी नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, राइट। एंड अगर रेमेडी है तो राइट होगा ही होगा। ओके, समथिंग लाइक दैट। सो ऑल दिस you can brief it a little bit more, and what you can do, you can give a example of the SB versus White। Okay, so what basically this maxim says ki if legal right is there and if there is a violation has happened, so there will be a legal remedy। so that is what the ubi just ab remedium, and the same thing can go here as well। कि injuria sign damnum, कि अगर आपका इंजरी हुआ है, there is a legal right violation, okay, even though there is a minimal financial loss or no financial loss, so you will get penalized। okay, so जस्ट मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल ये देता हूँ व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर। सो एशबी बेसिकली क्या था कि ही आई डोंट नो इट वाज ही और शी, या इट वाज ही, yeah, so he was a qualified voter in UK and he went to cast the vote in the parliament election, but Mr. White, who was a constable, he illegally prevented him, okay, for voting, claiming that he does not live in that constituency। however एशबी जिसको वोट करने वाला था वो फैक्शन जीत गया। okay, still what he did, he sued। okay, and the court of the queens, they gave the judgment in his favor and awarded nominal damage
which was a 1 shilling, that time. Okay. I don't know 1 shilling को pound में कैसे convert करते हैं, but this was the thing. So uh, this was one of the famous case based on this Ubija Severi medium, which tells that even though there is a very nominal losses, okay, every person legal right has to get preserved. So yeah, so this is one of the examples you can give it uh, for injury sign damnum as well as the ubi just ab remedium. So there was some key elements in obj ab remedium, like existence of the legal right. As I said, legal rights rahega, then only then anything can be done, remedy can be given, right? And then violation of that right, uska right violate ho raha tha, voting right uska violate ho raha tha, there was a availability of the remedy, and even though remedy may be nominal, but it was given in his favor, right? So like this, thoda sa mila jula ke you can write about these three things, and this is applicable for the legal language also. So इसको उस तरह से आप prepare कर लो. Thank you.